बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल आपका सुपर मेंटोर। और मैं हूं आपकी बायोलॉजी मेंटोर शालिनी जैन। आज जो हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं, हमारा चैप्टर चल रहा है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर है। ठीक है बच्चों, इसमें भी हम इस चैप्टर के एंड में आ चुके हैं। यू कैन गो थ्रू ऑल द रेस्ट ऑफ द वीडियोस, तो आप इसमें जानेंगे कि ये चैप्टर का एंड है बच्चों। ठीक है, तो यहाँ हम पढ़ने वाले हैं कि इवेंट्स दैट गोइंग टू बी कंडक्टेड इन द रिप्रोडक्शन फेज, कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या क्या इवेंट्स जो हैं, क्या क्या स्टेप्स जो हैं नेक्स्ट आने वाले हैं, या कैसे रिप्रोडक्शन जो है वो धीरे 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 प्रोसीड करता है। ठीक है बच्चों, कोई ना कोई प्रोसेस को अगर हम कोई भी एक बड़ा काम करने वाले हैं, परफॉर्म करने वाले हैं बच्चों, तो उसमें क्या होता है, कुछ हमें बेसिक स्टेप्स जो है उनको इसी तरीके से एक्स एंड वाई, वाई एंड एक्स करते हुए हमें क्या करना पड़ता है, उसको प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना पड़ता है। इन द सिमिलरली क्या होगा, यहाँ पे हम रिप्रोडक्शन के अंदर पढ़ने वाले हैं, इट देयर आर गोइंग टू बी सम इवेंट्स और फेजेस और स्टेप्स जो कि आपको ऑर्गेनिज्म को क्या करने होते हैं, दे हैव टू क्रॉस थ्रू इट। ठीक है बच्चों, चलिए हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन की, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की पर्टिकुलरली। तो देखिए बच्चे, प्लांट्स और एनिमल दोनों डिस्कस करेंगे इसके अंदर। ठीक है, कुछ टर्मिनोलॉजी प्लांट से रिलेटेड आएंगी और कुछ टर्मिनोलॉजी एनिमल से रिलेटेड होगी, तो आई विल एक्सप्लेन। ओके बच्चों, तो देख सकते हैं आप जैसे स्लाइड के अंदर स्टेजेस इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से पहली स्टेज क्या होगी? ठीक है, अभी हमारा ऑर्गेनिज्म जो है वो जुवेनाइल फेज को क्या कर चुका है, क्रॉस ओवर कर चुका है, और वो किस फेज के अंदर है, रिप्रोडक्टिव फेज के अंदर है। तो अगर रिप्रोडक्टिव फेज के अंदर है, रिप्रोडक्शन होने वाला है, तो उससे पहले जो है कुछ बच्चों चेंजेस होंगे ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर। ठीक है बच्चों, तो वो चेंजेस जो है वो कहलाते हैं प्री फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन, जैसे कि हमने पढ़ा था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का क्या मीनिंग है, where the two individuals are involved, where the fusion of two gametes are going to be happen, कंडक्ट होंगे, टू गैमीट्स का क्या होगा बच्चों, फ्यूजन होगा। ठीक है, और फर्टिलाइजेशन होगा, तो उससे पहले के जो स्टेप्स होंगे वो कहलाएंगे प्री फर्टिलाइजेशन स्टेप्स। अच्छा, प्री फर्टिलाइजेशन में आपको क्या क्या देखने के लिए मिलेगा? हमने बोला क्या होगा, गैमीट्स का फ्यूजन होगा बॉडी के अंदर। ठीक है बच्चों, तो गैमीट्स का फॉर्मेशन भी तो होना चाहिए। तो प्री फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, गैमीट्स का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, फीमेल बॉडी के अंदर, फीमेल की बॉडी क्या करती है, अपने गैमीट्स को बनाएगी, फीमेल गैमीट्स को बनाएगी, दैट इज ओवा। और मेल बॉडी क्या करेगी, अपने मेल रिप्रोडक्टिव गैमीट्स को बनाएगी, जो कि क्या होंगे, स्पर्म। ठीक है बच्चों, सिमिलरली अभी देखिए, अभी गैमीट्स बन चुके हैं, तो अब गैमीट्स का क्या होगा, ट्रांसफर होगा। ठीक है, मेल गैमीट को फीमेल गैमीट के पास जाना होगा। ठीक है, क्योंकि जो ग्रोथ जो होगी, जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है, जो हमारा नेक्स्ट ग्रोथ, नेक्स्ट प्रोजेनी जो मिलेगी, वो फीमेल की बॉडी से ही मिलने वाली है। ठीक है बच्चों, तो क्या होगा, मोस्टली क्या होता है, जो स्पर्म्स जो होते हैं, मेल गैमीट जो होते हैं बच्चों, वो मोटाइल होते हैं। हम वाइड स्पेक्ट्रा पढ़ेंगे, अगर हम आप एम्फीबियंस की बात कर लीजिए, आप वाटर एक्वाटिक एनिमल्स की बात कर लीजिए, आप ह्यूमन के केस में बात कर लीजिए, तो मेल जो स्पर्म्स होते हैं बच्चों, वो क्या होते हैं, मोटाइल होते हैं इन मोस्ट ऑफ द केसेस। जो फीमेल जो गैमीट होगा, दैट इज ओवा, वो क्या होता है, नॉन मोटाइल होता है। दैट मीन्स वो मूव नहीं कर सकता, मोटिलिटी नहीं होती है। ठीक है बच्चों, तो गैमीट्स का ट्रांसफर होगा सेकेंड स्टेप के अंदर। जब गैमीट का ट्रांसफर हो जाएगा, तो नेक्स्ट स्टेप होगा फ्यूजन। फ्यूजन ऑफ टू गैमीट्स इज कॉल्ड सिनगैमी। In animals, fusion of the two gametes is called syngamy। और ये पूरा प्रोसेस होगा हमारा फर्टिलाइजेशन का। फर्टिलाइजेशन के बाद जब टू गैमीट्स N और N फ्रॉम द मेल, N फ्रॉम द फीमेल, जब क्या होते हैं बच्चों, फ्यूज हो जाते हैं, सिनगैमी हो गई है, फर्टिलाइजेशन हो गया है, देन क्या फॉर्मेशन होता है, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, जो कि जाइगोट क्या होता है, डिप्लॉइड होता है। ठीक है बच्चों, और जाइगोट में आगे जाके कंटिन्यूस माइटोटिक डिवीजन के बाद ऑर्गेनिज्म एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, एम्ब्रियो डेवलप करता है इनटू फीटस। ठीक है, मैं ह्यूमन का केस बता रही हूँ बच्चों। ठीक है, सो फर्टिलाइजेशन के अंदर ये होगा, और पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस जो मैंने अभी बताए, कि जाइगोट बना, जाइगोट से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होना, और एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होना फीटस के अंदर, ये सब पोस्ट फर्टिलाइजेशन के क्या होंगे बच्चों, पॉइंट्स होंगे। आई होप दिस स्लाइड इज क्लियर। लेट्स गो अहेड। अब बच्चों देखिए, यहाँ पे क्या बताया गया कि गैमेटोजेनेसिस होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, गैमीट्स बनेंगे हमारी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर। ठीक है, फिर गैमीट का ट्रांसफर होगा। तो यहाँ देखिए बच्चे, ये देख सकते हैं, दिस इज जूस्पोर ऑफ क्लेमाइडोमोनास, देखा होगा हमने पढ़ा था।
हमने जब बाइनरी फिशन पढ़ रहे थे तब हमने ये ज़ूस्पोर्स बताए थे। तो ये बाइफ्लैजिलेटेड ज़ूस्पोर्स है, ठीक है। और ये क्या है, इसमें मेल और फीमेल नहीं होता, ठीक है बच्चों, मेल और फीमेल नहीं होता, दोनों एक ही जैसे गैमीट्स है, बट एक एक्ट करता है प्लस की तरह और एक एक्ट करता है माइनस की तरह, मेल और फीमेल, एंड देन दे फ्यूजेस टू फॉर्म सेम न्यू प्रोजेनी, ठीक है बच्चों। तो ये ज़ूस्पोर का एग्जांपल है, यहाँ पे ये ज़ूस्पोर्स है बच्चों। यहाँ पे आपको क्लियरली दिख सकता होगा, दिस इज दी स्पर्म और यू कैन से मेल गैमीट है ये, ठीक है बच्चों। और ये है ओवा या एग, दैट इज फीमेल गैमीट है, ठीक है बच्चों। अब इसी में आगे बता रखा है ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट कैसे होगा। ये देखिए यहाँ पे बताया कि एग फर्टिलाइज हुआ है यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ पे एम्ब्रियो फॉर्मेशन के बारे में बताया, जो कि हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ने वाले हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पे अब बताया गया है ऑन द बेसिस ऑफ द साइज, ठीक है, साइज के आधार पे और शेप के आधार पे जो हमारे जो गैमीट्स होंगे वो टू टाइप्स के बताए गए हैं। देखो यहाँ पे देखो, दोनों गैमीट्स एक्स और वाई, प्लस और माइनस, मेल और फीमेल सेम है, सेम साइज के हैं, सेम स्ट्रक्चर है। तो इन दैट केस दे आर गोइंग टू कॉल आइसोगैमीट्स और होमोगैमीट्स कहलाएंगे। ये है क्लेडोफोरा का, सो सॉरी, मैंने लास्ट आपको ज़ूस्पोर्स का जो बताया था वो एग्जांपल क्लेडोफोरा का एग्जांपल है, ठीक है बच्चों। अभी देखिए ये नेक्स्ट गैमीट्स देख सकते हैं आप, दिस इज ओवा, फीमेल गैमीट है बच्चों। और ये देखिए छुट्टू सा नन्नू सा, क्या है ये है मेल गैमीट। तो देखिए कितना साइज में डिफरेंस है। हेटेरोगैमस या हेटेरोगैमीट्स होंगे, किसका एग्जांपल है, फ्यूकस का एग्जांपल है, जो कि एक एल्गा है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है थर्ड, देखिए थर्ड है हेटेरोगैमीट्स। हेटेरोगैमीट्स में यहाँ पे देखो होमोसेपियंस ह्यूमन का ये एग्जांपल दे रखा है, ये स्पर्म बता रखे हैं बच्चों, ये बता रखा है स्पर्म, और ये है हमारा ओवा या एग सेल, ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारा एग, ठीक है। सो देयर इज अ डिफरेंस इन द साइज। सो साइज के आधार पे, डिफरेंस के आधार पे यहाँ पे आइसोगैमीट्स, हेटेरोगैमीट्स और हेटेरो गैमीट्स के बारे में बताया गया है, ठीक है बच्चों। लेट्स गो अहेड। अभी हम पढ़ चुके हैं सिमिलर, देखिए बच्चों, सिमिलर गैमीट्स दे कैन नॉट कैटेगराइज इनटू मेल एंड फीमेल। एग्जाम्पल है क्लेडोफोरा का, ज़ूस्पोर। हम इस पे क्या कर सकते, डिस्टिंग्विशन नहीं कर सकते, डिफरेंस नहीं बता सकते, which gamete is a male or which one is a female. In that case that is called the homogametes or homogamous, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है हिटेरोगैमेट। देखिए आपको बहुत ही डिफरेंस आराम से क्लियरली डिफरेंस जो है वो सीन है बच्चों, साइज में कितना डिफरेंस है। द मेल एंड द फीमेल गैमीट्स आर डिस्टिंक्ट टाइप्स। Male gamete is antherozoid, that is sperm, and the female gamete is egg or ovum. All right. ठीक है बच्चों, ये देखिए ये एग्जाम्पल दे रखा है, वही फिर से फ्यूकस का एग्जाम्पल दे रखा है, ये है फ्यूकस, दैट इज एल्गा, और ये है ह्यूमन का एग, या यू कैन से फीमेल का एग, और ये है मेल का स्पर्म, ठीक है बच्चों। ओके, लेट्स गो अहेड। अब देखिए क्या बताया है, यहाँ तक क्लियर है हमें गैमीट्स के बारे में, ठीक है। अब गैमीट्स के बारे में बात कर ही रहे हैं तो बात कर लेते हैं कि अगर, जैसे कि अभी हमने पढ़े थे मोनोइशियस प्लांट्स, डाइशियस प्लांट्स, जब सेक्सुअलिटी में हम बात करते हैं बाइसेक्सुअल या यूनिसेक्सुअल, ठीक है बच्चों। तो देखिए जब एक ही इंडिविजुअल के अंदर, एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर दोनों तरह के क्या हो रहे हैं बच्चों, गैमीट्स का फॉर्मेशन हो रहा है, मेल गैमीट भी उसी की बॉडी में बन रहा है, फीमेल गैमीट भी उसी की बॉडी में बन रहा है, इन दैट केस वो क्या कहलाता है बच्चों, मोनोइशियस। ये तो हम ऑलरेडी भी बात कर चुके थे, किस केस में, प्लांट्स के केस में बात कर चुके थे। सो बाइसेक्सुअल एनिमल्स वो क्या कहलाएंगे, हर्मोफ्रोडाइट कहलाएंगे। बाइसेक्सुअल मतलब दोनों सेक्सेस के जो गैमीट्स जो है वो एक ही बॉडी के अंदर बन रहे हैं, दैट इज द एग्जांपल ऑफ अर्थवॉर्म। देखिए बच्चे ये पिक्चर दे रखी है अर्थवॉर्म की, ये आपको दिख रहा है अर्थवॉर्म, ठीक है, ओवरऑल अर्थवॉर्म कैसा दिखता है। अब यहाँ पे जाके इसकी दिखा रही है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या रिप्रोडक्टिव सिस्टम दिखा रखा है, जहां पे टेस्टिस भी दिखेंगे, और नीचे देखिए यहाँ पे डिसेंड में क्या दिख रही है, ओवरी दिख रही है। ऊपर टेस्टिस दिख रहे हैं और यहाँ क्या दिख रही है, ओवरी दिख रही है। तो एक ही ऑर्गेनिज्म में, आई रिपीट, एक ही ऑर्गेनिज्म में दोनों सेक्सेस, दोनों क्या है, गैमीट्स का फॉर्मेशन हो रहा है, मेल गैमीट एज वेल एज फीमेल गैमीट, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके के जो ऑर्गेनिज्म होंगे वो कहलाते हैं हर्मोफ्रोडाइट। लेकिन आपको जानकर बड़ा शौक लगेगा, क्या मिला, किसमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं होता, क्रॉस फर्टिलाइजेशन देखने के लिए मिलता है, किसमें, अर्थवॉर्म में। अर्थवॉर्म जो है वो खुद के अपने मेल गैमीट और खुद ही के फीमेल गैमीट के साथ में फर्टिलाइजेशन नहीं होता, वो क्रॉस फर्टिलाइजेशन करता है। वो सेकंड, दिस इज द वन अर्थवॉर्म, दिस इज द नंबर 2 अर्थवॉर्म।
तो ये क्या करते हैं, कॉपुलेशन करते हैं, दे कम क्लोजर टू ईच अदर, मेटिंग होती है। सो ए जो है वो बी को अपना क्या करता है, स्पर्म डोनेट करता है, बी जो है वो अपना ए को स्पर्म डोनेट करता है। तो क्या होगा, जेनेटिक वेरिएशन आ जाएगी। आप, आई होप आपको समझ में आई होगी ये बात। तो एक्सटर्नल इसमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है, ऑल्दो द ऑर्गेनिज्म इज हर्मोफ्रोडाइट और बाइसेक्सुअल। ठीक है, टेप वर्म के अंदर भी एग्जाम्पल है। टेप वर्म तो भैया एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें वो सेल्फ फर्टिलाइजेशन करता है। टेप वर्म के पास भी क्या होता है, खुद ही का मेल गैमेट, खुद ही का फीमेल गैमेट होता है, बट इंटरनल फर्टिलाइजेशन देखने के लिए मिलता है टेप वर्म में। तो वही क्या करता है, खुद ही मेल और फीमेल क्या करते हैं, एक दूसरे से फ्यूज होते हैं बच्चों। ठीक है, तो एग्जाम्पल्स का थोड़ा ध्यान रखिएगा। सिमिलरली देखिए बच्चों, यहाँ पे ये देखिए एक मेल और फीमेल कॉकरोचेस अलग बताए हैं, तो ये हो जाएंगे यूनिसेक्सुअल। ह्यूमन इज अ यूनिसेक्सुअल, जहां पे हमें डिफरेंट डिफरेंट सेक्सेस देखने के लिए मिलते हैं। मेल अलग है, फीमेल अलग है। मेल गैमीट प्रोड्यूस करने के लिए ऑर्गेनिज्म अलग है, फीमेल बॉडी में अगर फीमेल गैमीट को जो है बॉडी प्रोड्यूस करेगी। ठीक है बच्चों, सिमिलरली मेल कॉकरोच अलग है, फीमेल अलग है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए बच्चों, यहाँ पे आपको देखिए एक एल्गा का एग्जांपल दे रखा है। यहाँ पे देखिए बाइसेक्सुअल में तो हमारे हो गए, बाइसेक्सुअल का मतलब जहां पे हमारे मेल और फीमेल दोनों एक साथ प्रेजेंट है। यहाँ पे प्लांट का एग्जांपल दे रखा है बाइसेक्सुअल में, स्वीट पोटैटो। ठीक है बच्चों, यूनिसेक्सुअल का एग्जांपल हो गया कॉकरोच, बाइसेक्सुअल का एग्जांपल हो गया अर्थवर्म। और ये दो प्लांट्स आ गए कारा एंड मार्केंशिया, जो है एक मोनोएशियस और एक डायशियस। ये बच्चों आई होप इट इज वेरी वेरी क्लियर, कंफ्यूज नहीं होना। बॉडी के अंदर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर एक तरीका का गैमीट पाया जा रहा है, वन सेक्स क्या हो रहा है कि गैमीट फॉर्मेशन हो रहा है, तो वो यूनिसेक्सुअल, यूनि मींस वन, बाय मींस जिसमें एक ही ऑर्गेनिज्म में दोनों फॉर्मेशन हो रहे हैं, दोनों गैमीट्स फॉर्म हो रहे हैं, मेल गैमीट एज वेल एज फीमेल, तो हो जाएगा बाइसेक्सुअल और हर्माफ्रोडाइट। ठीक है बच्चों, आई होप इट इज वेरी वेरी क्लियर। लेट्स गो अहेड। अभी देखिए यूनिसेक्सुअल की आ गई यहाँ पे डेफिनेशन। देखिए बच्चे यहाँ पे बताया है, देखिए यूनिसेक्सुअल, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट इंडिविजुअल। इंडिविजुअल भी अलग है भाई, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कोई और प्रोड्यूस कर रहा है और फीमेल कोई और, तो इंडिविजुअल भी हमारे क्या हो गए बच्चों, अलग हो गए हैं। इफ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव मेल एंड फीमेल फ्लावर्स आर प्रेजेंट ऑन द डिफरेंट प्लांट, इट इज कॉल्ड डायोइशियस। ठीक है, और एक ही प्लांट के ऊपर जब मेल और फीमेल, एक ही फ्लावर के अंदर हमें मेल और फीमेल दोनों ही क्या मिल रहे, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स देखने के मिल रहे हैं, तो वो मोनोइशियस। और जब अलग अलग होंगे, फॉर एग्जाम्पल लाइक डेट, डेट का जो खजूर का जो पेड़ होता है बच्चों, वो कैसा होता है, वो होता है डायोइशियस, उसका मेल प्लांट अलग होता है और फीमेल प्लांट अलग होता है। जब हमें क्या करना होता है, फ्यूजन फर्टिलाइजेशन करवाना होता है, तो मेल के गैमीट्स को आर्टिफिशियली क्या करवाना पड़ता है बच्चों, फ्यूज करवाना पड़ता है, किसके साथ, फीमेल प्लांट के साथ में। ठीक है, सो वो हो जाएंगे, ये हमारे डायोइशियस हैं, और मोनोइशियस का मतलब हो गया एक ही साथ दोनों गैमीट्स का प्रेजेंट होना इन केस ऑफ प्लांट्स। आई होप वेरी वेरी क्लियर। ओके बच्चे, फंजाई के केस में देखो यहाँ पे फंजाई में बी होमोथैलिक और हेटेरोथैलिक, वही बात है बाइसेक्सुअल और वही यूनिसेक्सुअल वाली बात है। होमोथैलिक का मतलब है, ये देखिए थैलस, फंजाई तो क्या है बच्चा, एक डिस्टिंक्टिव उसके पास अपने ऑर्गन्स जो है वो नहीं है डेवलप। थैलस लाइक मींस जहाँ पे बॉडी डिफरेंशिएटेड नहीं है, हेड और अलग अलग पार्ट के अंदर उसकी बॉडी डिफरेंशिएटेड नहीं, एक थैलस जैसा स्ट्रक्चर, एक सिंगल बॉडी है। ठीक है बच्चों, तो अब उसी सिंगल बॉडी पे हमें उसको क्या देखने का मिलेगा, उसका मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर और फीमेल दोनों मिल रहे हैं, तो उस केस में होमोथैलिक। और हेटेरोथैलिक when the individuals of producing male gamete and female gametes are different। ठीक है बच्चों, तो फंजाई के केस में होमोथैलिक एंड हेटेरोथैलिक। ओके, लेट्स गो अहेड टू द नेक्स्ट। अच्छा, नेक्स्ट आपको यहाँ पे बता रखा है, देखो बच्चों क्रोमोसोम के नंबर बता रखे हैं। ठीक है बच्चों, कि मियोसिस में, अभी देखिए अभी आप आगे जब पढ़ेंगे कि जब जायगोट फॉर्मेशन होता है, तो जायगोट के बाद एम्ब्रियो बनता है और एम्ब्रियो से आगे जो है फीटस का डेवलपमेंट होता है, तो कब मियोटिक डिवीजन होता है, कब माइटोटिक डिवीजन होता है। ठीक है बच्चों, तो उस समय क्रोमोसोम की संख्या पे इंडिविजुअल के ऑर्गेनिज्म में क्या होती है, वो आपको इस टेबल में देखने के लिए मिलेगी। ह्यूमन बीइंग का आपको पता होगा, ईच सेल कंटेन्स 46 क्रोमोसोम बट इन पेयर 23। तो गैमीट के पास कितना होगा, मेल गैमीट के पास 23 क्रोमोसोम होंगे, 23 क्रोमोसोम होंगे। ठीक है, माइंड 23 होंगे, और फीमेल गैमीट के पास भी n, और वो n होगा 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। ठीक है बच्चों, सिमिलरली हाउस फ्लाई, रैट एंड डॉग एंड कैट, इन सबके मेंशन किए हुए हैं
तो ये आपको याद करने पड़ेंगे। तो इसको कुछ इस तरीके से याद कर लेना, जैसे फ्लाइज को एक कैटेगरी में डाल के याद कर लेना, है ना। और कैट और डॉग इस तरीके से आपको याद करने पड़ेंगे, आई होप। नेक्स्ट देखिए बच्चों, many monarians, fungi, algae and bryophytes have haploid parental body. They produce haploid gametes by mitosis. तो क्या है उसमें, haploid body है। haploid का मतलब क्या है, N ही है बच्चों। तो N से जो क्या होगा, जब भी आगे N से हमें चाहिए तो उसमें मियोसिस कभी नहीं कर सकते हम। मियोसिस करेंगे तो मियोसिस क्या है, रिडक्शनल डिवीजन है। दो को एक कर देता है, एक को आधा कर देता है, रिडक्शनल डिवीजन है। समझ में आ रही बात। सो अगर N है हमारा गैमीट और इसमें हमने क्या करा दिया, मियोसिस करवा दिया बच्चों, तो मियोसिस करवाने के बाद जो हमारा नेक्स्ट जो बनेगा जेनी प्रोजेनी जो होगी वो N/2 हो जाएगी। तो ये तो भैया कुछ चमत्कार ही हो गया, कुछ गलत ही हो गया। तो क्या होगा, जब भी हमारे पास हैप्लॉइड गैमीट्स होंगे तो वो क्या करेंगे, विच डिवीजन दे विल फॉलो, दे विल फॉलो माइटोसिस। माइटोसिस क्या होता है, इक्वेशनल डिवीजन होता है, जहां पे N से N मिलता है, 2N से 2N मिलता है। ठीक है बच्चों, तो माइटोसिस होगा एंड विल गेट N से N और 2N से 2N। ठीक है बच्चों, तो यही बात यहाँ मेंशन की गई है। सिमिलरली टेरिडोफाइट्स, gymnosperms, angiosperms and animals have diploid parental body. They produce haploid gametes. देखो बच्चों, हमारी बॉडी में क्या होता है, एनिमल्स में, एंजियोस्पर्म्स में, टेरिडोफाइट्स में क्या होता है, वी आर वेल डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो हमारी पूरी बॉडी तो कैसी है बच्चों, आपको पता होगा हमारी पूरी बॉडी के अंदर, सेल के अंदर डिप्लॉयड क्या है, डिप्लॉयड सेल है, 2N मिलेंगे, 46 क्रोमोसोम मिलेंगे। लेकिन जहां गैमीट फॉर्मेशन हुआ, जहां हमारा गैमीट बना है, वो कैसा बना है, हेप्लॉइड बना है। N बना है, 23 बना है, सो दैट जब वो फ्यूजन के बाद N दूसरा आएगा तो 23 + 23 विल गिव यू 46। तो हमारी प्लॉइडी डिस्टर्ब नहीं होगी, हमारी जैसी ही प्रोजेनी हमें नेक्स्ट मिलेगी। ठीक है बच्चों, तो आई होप दिस इज वेरी क्लियर। सो डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्या होगा बच्चों, 2N से, देखिए बच्चों, डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म जो होंगे 2N वाले होंगे, तो वो कैसे गैमीट्स का फॉर्मेशन करेंगे, वो रिडक्शनल डिवीजन करेंगे, 2N से N में आएंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे मियोसिस में, आई विल चेंज द कलर देन, ओके। तो यहाँ पे बच्चों मैं यहाँ लिख रही हूँ मियोसिस होगा, यहाँ पे क्या होगा बच्चों, मियोसिस। जब पेरेंटल सेल क्या है बच्चों, डिप्लॉयड है और हमारा गैमीट जो बनने वाला है वो हेप्लॉइड बनने वाला है, तो उस केस में हमारा मियोसिस डिवीजन होगा। ठीक है बच्चों, ओके। यहाँ पे बच्चों बताया गया गैमीट का ट्रांसफर, हमारा गैमीट्स बन चुका है, गैमेटोजेनेसिस हो चुका है, मेल गैमीट बन गया, मेल की बॉडी में, फीमेल गैमीट में बन गया, और हर्माफ्रोडाइट है तो एक ही बॉडी में बन चुका है, गैमेटोजेनेसिस कंप्लीट हो। अब वो जो गैमीट बन गया है, फर्टिलाइज होने के लिए उसको ट्रांसफर तो करना पड़ेगा। ठीक है, तो प्लांट्स के केस में वो ट्रांसफर कैसे होता है, पॉलिनेशन कहलाता है, बाय एयर, विंड, वाटर, है ना। देयर आर सो मेनी फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द पॉलिनेशन। ठीक है, और ह्यूमन के केस में क्या होता है, मेटिंग होती है। ठीक है बच्चों, फ्रॉम मेल पेनिस टू फीमेल वजाइना के अंदर क्या होता है, स्पर्म का ट्रांसफर होता है। ठीक है बच्चों, सो यह यहाँ पे हमें गैमीट के ट्रांसफर के बारे में पढ़ना है। ठीक है, इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म मेल गैमीट इज मोटाइल, ये जो बात मैं आपको इनिशियली बता चुकी हूँ, मेल गैमीट कैसा होता है बच्चों, मोटाइल, बट द फीमेल एज वेल इज बिगर इन साइज एंड नॉन मोटाइल। अच्छा, एक आप में से कोई थोड़ा सा सोचकर बताइए कि वाई फीमेल ओवा या एग जो है वो बिगर साइज का है और जो मेल गैमीट है वो पतला सा, नुनू सा और एकदम फ्रजाइल सा है। थिंक अबाउट इट, तो सोचिए और आंसर दीजिएगा मुझे कमेंट के अंदर। ठीक है, तो मैं आपको बताती हूँ बच्चों। सो क्या होता है, वाई फीमेल गैमिट इज बिगर इन साइज कंपेरेटिव टू द मेल गैमिट, ऐसा होता है बिकॉज जो फीमेल का जो ओवा होता है वो बहुत सारा क्या करता है, नरिशमेंट अपने साथ कैरी करके चलता है, समझे आप। सो जो फीमेल का जो ओवा होगा, जो एग होगा, वो अपने साथ में बहुत सारा नरिशमेंट लेकर चलेगा, सो दैट उसमें क्या होगा, खूब नरिशमेंट कैरी कर रहा है। सो जब भी स्पर्म से फर्टिलाइज होगा तो जाइगोट बनने तक की उसमें नरिशमेंट क्या होना चाहिए, होना चाहिए पॉसिबल, उस पे क्या होना चाहिए, नरिशमेंट प्रोवाइड करने के लिए उसके अंदर जो स्ट्रेंथ है वो होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, तो ये मेन फैक्टर है। स्पर्म के पास में क्या हो जाए, उसके पास एक फ्लैजिला होना चाहिए, सो दैट वो ट्रांसफर कर सके, ठीक है, वो वहां तक पहुंच सके। सो मिलियंस ऑफ स्पर्म्स आर रिलीज्ड ड्यूरिंग द मेटिंग, बट ओनली वन ऑफ द स्पर्म इज केपेबल ऑफ इंजेक्टिंग इनटू द ओवा के अंदर इंसर्ट कर पाता है बच्चों। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द मोटाइल एंड नॉन मोटाइल। ठीक है बच्चों,
ये गैमीट का ट्रांसफर कैसे होगा? अगर प्लांट्स की बात कर रहे हैं तो पोलन ग्रेन्स जो हैं वो विंड के थ्रू, एयर के थ्रू, एंथर्स में से कैसे निकलेंगे, दिस इज ऑल अबाउट इट। वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस इन डिटेल आल्सो। तो नेक्स्ट हो गया, ये भी गैमीट में पॉलिनेशन देखो कैसे पता, क्रॉस पॉलिनेशन होगा बच्चों। क्रॉस पॉलिनेशन कब होगा? कि हमारा मेल प्लांट क्या है और फीमेल प्लांट क्या है, जब अलग अलग है तो क्रॉस पॉलिनेशन होगा। ठीक है बच्चों, एक ही प्लांट के ऊपर, एक ही प्लांट के ऊपर मेल और फीमेल है तो सेल्फ क्या हो जाएगा, पॉलिनेशन ही हो जाएगा। ठीक है, उसी में क्या हो जाएंगे, गैमीट्स क्या हो जाएंगे, फ्यूज कर जाएंगे बच्चों। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट मेंशन हियर। क्या आप इस स्लाइड्स के, अब इसमें पिक्चर में देख सकते हैं, देखिए बच्चे यहाँ पे क्या सेल्फ पॉलिनेशन बताया है, यहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन बताया है। इसका मतलब ये डायोशियस प्लांट है, ये जो हमारा दिख रहा है बच्चों आपको, ये डायोशियस प्लांट है। मेल और फीमेल दोनों पार्ट जो है प्रेजेंट है। देखिए आप दिख रहा है, ओवरी दिख रही है यहाँ सेंटर में, ओव्यूल्स और ये सब दिख रहे हैं आपको। यहाँ पे दिख रहा है स्टिग्मा ऑन द टॉप और द हेड ऑफ द पिस्टल जो है वो क्या हो गया, स्टिग्मा हो गया। ठीक है बच्चों, कार्पल कहलाता है। अब देखिए यहाँ पे हमारा एंथर पूरा स्टेमिन है, और स्टेमिन के ऊपर देखो एंथर है। एंथर लोब्स में क्या होंगे, हमारे पोलन ग्रेन्स होंगे। ठीक है, तो ये पोलन ग्रेन्स जो है यहीं पे क्या कर रहे हैं, थ्रू स्टिग्मा एंटर कर रहे हैं, और यहाँ पे अंदर जो ओव्यूल्स जो प्रेजेंट है, ओवा जो प्रेजेंट है, वहां पे क्या करेंगे, फर्टिलाइजेशन करेंगे। तो सेल्फ फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है। सिमिलरली इन द डायोशियस प्लांट्स, यहाँ पे क्या है, दोनों क्या है, अलग अलग हमारे क्या है, मेल और रिप्रोडक्टिव पार्ट अलग अलग हैं। ठीक है बच्चों, क्रॉस पॉलिनेशन भी अच्छा सेम भी पॉसिबल है। एक ही ऑर्गेनिज्म जिसके पास मेल और फीमेल दोनों प्रेजेंट है, देन ऑल्सो इट हैज मोर चांसेस कि वो क्या करे, दूसरे स्टेमेन के दूसरे पोलन ग्रेन्स के साथ में क्या करे, फ्यूज करे। क्या हो सकता है, वे क्या हो सकता है, देखिए इस केस में बटरफ्लाई बताया गया है। तो ये बटरफ्लाई यहाँ से क्या करे, पोलर ग्रेन को कैरी कर रही है और यहाँ पे फ्यूज करवा रही है बी प्लांट के ओवा से। ठीक है, एग से, यहाँ पोलन से, ओव्यूल में हो रहा है, एग से हो रहा है। ठीक है, और ये बी प्लांट का जो पोलन है वो देखिए यहाँ पे किस में आएगा, यहाँ पे इसके साथ में ए प्लांट के साथ में फ्यूज करेगा। ठीक है, तो दिस इज क्रॉस पॉलिनेशन। अच्छा बच्चों, अब देखो हम है ना पार्थिनोजेनेसिस के बारे में मैं आपको एक बार बता देती हूँ। पार्थिनोजेनेसिस एक ऐसा प्रोसेस है, ऐसा फर्टिलाइजेशन है जहां पे क्या होता है, विदाउट फर्टिलाइजेशन गैमीट जो था, विदाउट फर्टिलाइजेशन एक न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन हो, न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन होना, न्यू प्रजनी का फॉर्मेशन होना, सिंथेसिस होना विदाउट अंडरगोइंग फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो इसका केस जो है बच्चों मैंने आपको एक्सप्लेन किया है किसमें, हनी बी के केसेस में, जहां पे जो ड्रोन होते हैं, जो मेल होते हैं वो होते हैं हेप्लॉइड और एन, और वो होते हैं मेल। तो ये जो हमें एन जो मिल रहे हैं ना, ये जो बच्चों हेप्लॉइड, यहाँ देखो मेल बी और इन्हें ड्रोन कहते हैं, तो ये जो है हमें पार्थिनोजेनेसिस प्रोसेस के थ्रू मिल रहे हैं। आप मेरा एक वीडियो मेरा जो वीडियो है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बच्चों, आप पार्थिनोजेनेसिस के लिए आप उसे रेफर कीजिएगा। ठीक है बच्चों, कंप्लीट डिस्क्रिप्शन आई हैव मेंशन्ड देयर अबाउट द पार्थिनोजेनेसिस प्रोसेस। ठीक है बच्चों, तो अब देख लीजिए यहाँ पे वो मियोसिस होगा, माइटोसिस वहां होगा, वो सब आपको वहां पे एक्सप्लेन कर दिया गया है। ठीक है, अच्छा व्हाट इज सिनगेमी? सिनगेमी इज नथिंग जस्ट बस द फ्यूजन ऑफ द टू डिफरेंट गैमेट्स। मेल का फीमेल गैमेट के साथ में जो फ्यूजन होता है वो कहलाता है सिनगेमी। और फर्टिलाइजेशन, ठीक है बच्चों, और फर्टिलाइजेशन से एज अ रिजल्ट वी आर गोइंग टू गेट जाइगोट, जो कि जाइगोट होगा 2n होगा। ठीक है, देख लीजिए आपको साफ दिख रहा है, 2 न्यूक्लियाई क्या कर रहे हैं, फ्यूज कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, लेट्स गो अहेड। अब है टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन। टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन, इट कुड बी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एंड इट कुड बी इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का मतलब है जब फीमेल गैमीट की बॉडी के बाहर क्या हो रहे हैं, मेल और फीमेल गैमीट फ्यूज कर रहे हैं। फीमेल की बॉडी के बाहर ऑर्गेनिज्म, जो हमारी फीमेल ऑर्गेनिज्म है, वो क्या कर रही है, अपने एग बाहर रिलीज कर रही है। मेल जो है अपने स्पर्म जो है वो बॉडी के बाहर रिलीज कर रहे हैं, और फिर उनका जो है वो फ्यूजन हो रहा है, दैट इज कॉल्ड द एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इट कुड बी थ्रू वाटर। अब देखो यहाँ पे सिनगेमी अकर्स इन एक्सटर्नल मीडियम एंड दैट मीडियम वुड बी वाटर हो सकता है, एंड जाइगोट इज फॉर्म्ड आउटसाइड द बॉडी। ठीक है, जाइगोट कहाँ बना है, आउटसाइड। तो एग्जांपल देख लीजिए, ये होगा हमारा राना टिग्रीना का एग्जांपल, फ्रॉग फॉर एक्सटर्नल। देखिए बच्चे एग्जांपल दे रखा है फ्रॉग। फ्रॉग जो है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन शो करता है। ये है फीमेल फ्रॉग जो क्या कर रही है, देखो पानी में क्या कर रही है, अपने एग रिलीज कर रही है। दैट्स वाई जो ये गैमीट रिलीज करते हैं वो बहुत ज्यादा नंबर में रिलीज करते हैं। ठीक है, कि मेल गैमीट और फीमेल गेट एग्जैक्ट नंबर में, पॉसिबिलिटी है कि वाटर के साथ वेस्टेज भी होगा, क्या इनके वाटर के मीडियम के अंदर ये अपने
एग्स रिलीज कर रहे हैं, स्पर्म रिलीज कर रहे हैं, तो इसका वेस्टेज भी होगा। तो देयर आर वेरी फ्यू चांसेस कि उनमें क्या होंगे, फर्टिलाइजेशन देखने को मिलेगा। ठीक है बच्चों, सो लॉट ऑफ बहुत ज्यादा मात्रा में क्या करते हैं ये अपने एग और स्पर्म रिलीज करते हैं, और पानी के अंदर ही क्या होता है, इनका फ्यूजन देखने को मिलता है बच्चों। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। नाउ देखिए बच्चों, यहाँ पे एक और एग्जाम्पल दे रखा है फिश का। देखिए फिश क्या करती है, फिश भी क्या कर रही है, यहाँ पे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन शो कर रही है। ये देखिए ये फीमेल फिश ने क्या किया, अपने एग ले कर दिए। मेल फिश स्प्रेड स्पर्म ओवर द एग। अब मेल फिश आई और उसने अपने स्पर्म्स जो है इन एग के ऊपर ही, बट इन द एक्सटर्नल मीडियम, इन दी वाटर, वहीं पे आसपास स्प्रेड कर दिए। तो zygote का फॉर्मेशन, सिनगेमी, फर्टिलाइजेशन विल गोइंग टू बी हैपन इन दी वाटर ओनली। ठीक है बच्चों। अच्छा, इसके बारे में क्या बताया गया कि दिस इज द, इसके बहुत सारे डिसएडवांटेजेस है, इसमें वेस्टेज बहुत हो रहा है। ठीक है बच्चों, इनके दिस ऑफस्प्रिंग्स आर एक्सट्रीम, ठीक है, वेस्टेज तो हो गया उनके गैमीट्स का, साथ साथ में जो इनके जो ऑफसेट्स, जो नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग्स जो बनने वाले हैं, जो नेक्स्ट इनकी प्रजनी जो बनने वाली है, अगर हम इसकी बात करें फ्रॉग की, तो फ्रॉग के केस में जो नेक्स्ट टेडपोल्स जो बनेंगे, तो उनकी लाइफ पे बड़ा रिस्क रहता है। जो नेक्स्ट आसपास में जो डेंजर के लिए जो बड़े एनिमल्स होंगे, वो क्या करेंगे, उनको इजीली दे कैन गेट देयर प्रे, उनको इजीली कैच करके खत्म कर दी। तो लाइफ की जो द ऑफस्प्रिंग्स आर एक्सट्रीमली वल्नरेबल टू प्रेडेटर्स, थ्रेटनिंग देयर सर्वाइवल अप टू अडल्टहुड। अडल्टहुड तक पहुंचना बड़ा डिफिकल्ट प्रोसेस हो। ओके, आई होप दिस इज वेरी क्लियर। नेक्स्ट इज इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन द सेफेस्ट वे है, जहां पे हमें रिजल्ट डेफिनेटली ऑफस्प्रिंग ही मिलेगा। ठीक है बच्चों, अब जैसे कि आपको पता होगा कि फीमेल की बॉडी के अंदर मेल गैमीट जो है इंसर्ट किए जाएंगे। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। हियर syngamy occurs inside the body of organism. For example, terrestrial organism belonging to fungi, animals, plants and टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स, इन सब के अंदर हमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन देखने के लिए मिलता है। ठीक है बच्चों, देखा था ना अभी हमने जिम्नोस्पर्म, कोई भी बड़ा फ्लावर ले लीजिए, तो फ्लावर के अंदर क्या हो रहा था, जो पोलन ग्रेन है वो उसके अंदर तक पेनिट्रेट करके एग से फ्यूज हो रहे थे, कहीं हवा में उनका फ्यूजन नहीं हो रहा था। ठीक है बच्चों, तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन। अब जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं, दिस इज द रूस्टर और मेल हेन है ये। ठीक है, रूस्टर मेल है ये। ठीक है बच्चों, तो ये अपने कॉपुलेशन के थ्रू, मेटिंग के थ्रू क्या कर रहा है, ये फीमेल की बॉडी के अंदर, दैट इज हेन, फीमेल की बॉडी के अंदर क्या कर रहा है, अपने स्पर्म रिलीज कर रहा है। ठीक है बच्चों, दिस इज द इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इन दिस नॉन मोटाइल एग इज फॉर्म्ड इनसाइड द फीमेल बॉडी टू वेयर मोटाइल मेल गैमीट्स रीचेस एंड फ्यूजेस। ठीक है बच्चों, आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर। देयर इज अ लार्ज नंबर ऑफ स्पर्म्स प्रोड्यूस्ड बट द नंबर ऑफ एग्स इज वेरी लो। इस केस में क्या होगा, स्पर्म्स तो हमारे क्या आ रहे हैं, बहुत सारे आ रहे हैं, लेकिन एग जो है वो बहुत लेस नंबर में होता है। इन केस ऑफ अ फीमेल, एवरी एवरी मंथ जो है वो ओव्यूलेशन जब होता है, तो एक ही एग रिलीज होता है बच्चों। ऑलराइट, सो स्पर्म्स तो आ रहे हैं मिलियन की नंबर में, ठीक है, और एग हमारे पास क्या है, 1। तो it is a very difficult task to reach the sperm to fuse the egg. ठीक है बच्चों, I hope this is very clear. फ्यूजन हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया, तो नेक्स्ट विल बी जाइगोट। नेक्स्ट विल बी जाइगोट, दैट इज डिप्लॉयड स्ट्रक्चर बनेगा, जो कि होगा 2n, जो कि होगा 2n। ठीक है बच्चों, अब 2n के बाद अभी हमने पढ़ा था जाइगोट जब भी बनेगा तो उसके बाद इसमें क्या होगा, डिप्लॉयड जब भी हमारा क्या होगा, जाइगोट होगा तो मियोटिक डिवीजन होगा, फिर क्या होगा, एन 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 बनेंगे हमारे। ठीक है, the development of the zygote depends on the type of the life cycle of organism and the nature. डिपेंड करता है कि कौन से ऑर्गेनिज्म के अंदर वो क्या हुआ है बच्चों, जाइगोट बना है, उसका डेवलपमेंट कैसे होने वाला है, वो आगे कैसे ऑर्गेनिज्म में जाएगा। फंजाई, एल्गी, zygote develops a thick wall that is resistant to the desiccation and damage. ये क्या कर रहे हैं, देखो थिक वॉल बना रहे हैं अपने जाइगोट के अराउंड, कि भैया कोई भी विपत्ति आ जाए, कोई भी हिंड्रेंस, कोई भी आ जाए, एडी कोई एडवर्स कंडीशन आ जाए, तो ये क्या होंगे, सेफ अपने आप को बचाना चाहते हैं। ठीक है, और जर्मिनेट कर लेते हैं, अंडरगो अ पीरियड ऑफ रेस्ट बिफोर जर्मिनेशन। ठीक है, ये हो गया जाइगोट। अब देखिए बच्चे, यहाँ पे हेप्लॉइंटिक लाइफ साइकिल के बारे में बताया गया है। जाइगोट डिवाइड बाय मियोसिस टू हेप्लॉइड। जब मैंने अभी क्या बताया कि डिप्लॉइड होगा तो मियोसिस होगा, हेप्लॉइड होगा तो माइटोसिस होगा। ठीक है बच्चों, अब देखो यहाँ पे ये आपके एनसीईआरटी में भी ये पॉइंट बड़ा बोल्ड लेटर्स में
मेंशन है, ब्लैक इंक से मेंशन किया गया है, जाइगोट इज द लिंक और द वाइटल लिंक और द फंक्शनल लिंक बिटवीन द ऑर्गेनिज्म ऑफ वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। नेक्स्ट जनरेशन जो है हमें जाइगोट के डिवीजन से ही मिलेगी। तो जाइगोट जो है वो क्या है, फर्स्ट जनरेशन और नेक्स्ट जनरेशन जो आने वाली है उसके बीच का लिंक है, द इवेंट्स आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। ठीक है बच्चों, अब जाइगोट हो गया, उसमें मल्टीपल डिविजन्स होंगे, तो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा, एम्ब्रियोजेनेसिस के डिफरेंट डिफरेंट इन प्लांट्स में कैसा होगा और एनिमल्स में कैसा होगा। तो ये बड़ी बड़ी स्टेजेस बता रखी है। जाइगोट बनेगा, 2 सेल स्टेज आएगी, 4 सेल आएगी, 8 सेल आएगी, मॉड्यूला बनेगा, ब्लास्टोला बनेगा और फाइनली क्या होगा, फीटस का डेवलपमेंट होगा। ठीक है बच्चों, दिस वी आर गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल इन दी नेक्स्ट चैप्टर जहां हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे। तो यहाँ पे एक ये टॉपिक पढ़ना जरूरी है कि जो एनिमल्स जो होते हैं दे आर ऑफ 2 टाइप, ओवीपेरस और वीवीपेरस। ओवीपेरस आपको पता होगा, एग लेइंग एनिमल्स। एग लेइंग एनिमल्स जो होंगे वो क्या होंगे, ओवीपेरस होते हैं। और जो अपने जैसा ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं वो होंगे वीवीपेरस। ये बच्चों, और एक और टर्म होती है ओवोवीवीपेरस। ओवोवीवीपेरस मतलब कि लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ अ शार्क। ठीक है, शार्क का एग्जांपल बताती हूँ मैं आपको। तो शार्क क्या करती है बच्चों, ये शार्क है भैया। ठीक है, अब लग नहीं रही है बट सपोज कर लीजिए दिस इज शार्क। तो ये पीछे फिन्स मान लो इसके, ये है इसका आइस का पोर्शन, यहाँ पे ये अब आपको शायद थोड़ी सी लगेगी। ठीक है, तो ये शार्क है और इसने क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल इट ले एग्स। ये अपने एग क्या करेगी, रिलीज करेगी। यहाँ पे ये अपने एग का रिलीज किया इसने। ठीक है बच्चों, और यहाँ पे वो क्या करती है, एग ले करने के बाद इस बॉडी से अपने एग को रिलीज नहीं करती है। इसने इनिशियली फ्यूजन के बाद, फर्टिलाइजेशन के बाद में इसने क्या किया, जाइगोट बनाया और फिर इसने यहाँ पे अपने जो एग जो बना है, जो जिसके अंदर इसका बेबी शार्क है, वो क्या है बेटा, इसके एग के अंदर है। तो ये एग को रिलीज नहीं करती है अपनी बॉडी के अंदर। ये क्या करती है, अपनी बॉडी के अंदर रखती है, अपने साथ में, अपने साथ में रखती है। जब बॉडी पूरी मैच्योर हो जाती है, बेबी शार्क कंप्लीटली डेवलप हो जाता है, देन इट रिलीजेस। तो बेसिकली बनाया एग बट रिलीज नहीं किया, मैच्योर किया बॉडी के अंदर ही, तो ओवो वीवी पेरस। तो जब बॉडी फाइनली जब रिलीज करेगी तो वो एक बेबी शार्क ही रिलीज करेगी। ऑलराइट, सो दैट वुड बी द टर्म ओवो वीवी पेरस। ठीक है बच्चों, ये थर्ड टर्म हो गई हमारी। तो ओवीपेरस इज एग लेइंग एनिमल और वीवीपेरस जो सेम ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करने वाले होंगे। आई होप इट इज वेरी क्लियर बच्चों। देखिए आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये हो गया हमारे एग लेइंग, ये हो गया हमारे डॉग ने जो है वो, बिच ने जो है वो सेम ऑफस्प्रिंग पपीज को क्या किया है बच्चों, बर्थ दिया है। आई होप ये पूरा चैप्टर, दिस चैप्टर इज डन। ओके, तो आई होप ये सब कुछ चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। if if there is any problem you are facing in the chapter or any term, you can comment and ask. Okay bachcho, I will try definitely to answer each and every question. Okay bachcho, and at the end I would like to request to like my video and subscribe our channel, and we'll see you in the next. Thank you so much.